कृपया ध्यान दें कि अब रक्षपाल आंगन में लेटे हुए हैं। सभी लोग समझाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो किसी की नहीं बात मान रहे हैं। तो एक बुजुर्ग आए और कहने लगे कि कोई इनका अगर मित्र जिसके साथ ज्यादा रहते हैं या जिनकी ज्यादा बात मानते हैं उनको बुला ले। तो क्या वो कहते हैं कि रिश्तेदार मित्र सब आए, अब एक एक सबने ही समझाए। रटपाल की एक ही रटना, अब तजू प्राण आ जाऊं शरणा। बुद्ध वचन है अंग समाए, अशब्द दूसरे नहीं सुनाए। रिश्तेदार मित्र हट देखा, अब सेठ सुनो हम लिया परेखा। जितने भी मित्र आए, रिश्तेदार आए, सभी ने समझाया, लेकिन रटपाल का एक ही कहना था, या तो मैं यहाँ प्राण त्याग दूंगा और या तो हम बुद्ध की शरण चले जाएंगे। दो में से एक ही काम होगा। सारे लोग हट देख करके एक मित्र कहने लगा अपने सेठ जी के पास जाकर के कि रिश्तेदार मित्र हट देखा, अब सेठ सुनो हम लिया परेखा। मरने से परवह जाए अच्छा, अब जीवन ही जीवन है सच्चा। तासे आ पाया गया देऊ, अब प्राण बचे कभी घर पर आयो। तो वो मित्र कहने लगा जाके सेठ जी के पास, हे सेठ जी, अगर ऐसा ही हमने देख लिया है कि वो बहुत हटका हटीला है, किसी की बात को नहीं मान रहा है, तो मरने से तो अच्छा है कि इसको आप हाँ कर दें और प्रवर्जित हो जाने दें, बुद्ध की शरण में इसको जाने दें। कम से कम प्राण तो बच जाएंगे, इसका जीवन रहेगा तो कभी न कभी ये आपके दर्शन को तो मिल जाएगा। अगर कहीं प्राण ही चले गए तो फिर क्या होगा। यही बात समझ में आई, और रटपाल से वह समझाई। माँ पितु कह एक शरत जनाऊं, अब जो मानो तो आज्ञा पाऊं। परवजा उपसंपदा जब मिलई, असंग सार ज्ञान जब होई। समय समय पर दर्शन देना, अम्मा ममता पूरी कर देना। सेठ सेठानी जाकर के रटपाल से कहने लगे, माँ गई और कहने लगी, अगर एक शर्त है, अगर हम हमारी शर्त को मान लें तो हम प्रवज्जा को आपको नहीं रोकते हैं, आप शौक से बुद्ध की शरण में चले जाएं। रटपाल उठ के बैठ गया और कहने लगा, हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है, लेकिन हमें बुद्ध की शरण में जाने को नहीं रोक सकते आप। तो माता कहने लगी, देख बेटा, तू हमारा इकलौता पुत्र है, हमारी ममता की तरफ ध्यान रख करके जब तुझे पूर्ण ज्ञान हो जाए, जब तू प्रवज्जित हो जाए, बुद्ध की शरण में पहुंच जाए, तो तू समय समय पर दर्शन जरूर देने आना, ये एक हमारा वचन है। बुद्ध शरण तुम जाओ खुशी से, अब वचन देऊ हम आप सभी से। रटपाल जब यह सुन पाई, अब उठ कर बैठ गए हरसाई। हाथ जोड़ बिनती तब कीनी, अब आप कही सर पर रख लीनी। आज्ञा जवई तथागत पाऊं, अब थोल कुठित नगर में आऊं। रटपाल उठ के बैठ गए और कहने लगे कि ये बात आपकी हमने बिल्कुल मान ली, मैं आपकी शर्त को सर पे रख करके मानूंगा
जब भी मैं बुद्ध की तथागत की शरण में जाऊंगा और उनसे मैं आज्ञा लेकर के ही आपके नगर में फिर वापस आऊंगा। रठपाल घर से चल दीने, अम्मा पितु परिजन आज्ञा लीने। उदान मार्ग तरुण ने पकड़ा, अब बंधन मुक्त मोह जो जकड़ा। जो भी पारिवारिक मोह था उससे जकड़े हुए थे। हर आदमी जकड़ा होता है परिवार मोह से, लेकिन जैसे ही माता पिता ने आज्ञा दे दी, बड़ी खुशी खुशी के साथ में वो उद्यान मार्ग की तरफ वो बेटा 16 वर्ष का बच्चा तरुण जवान चल देता है कि जहां तथागत आसन बैठे, और श्रामणेर बिच्छू सब बैठे। एक और आसन ले लीना, नमन तथागत को कर दीना। चेहरे पर मुस्कान थी, खिला हुआ था नूर। रठपाल ने धड़क दिखा, बैठा फिर भी दूर। जहां पर तथागत सम्यक संबुद्ध भिक्षु संघ के साथ में बैठे हुए थे, रठपाल एक ओर जा करके बैठ गया। चेहरे पर ऐसी खुशी थी, बिल्कुल बेधड़क निधड़क बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी एक ओर बैठा था। जब समाप्त हुआ तथागत बुद्ध का प्रवचन, तो क्या कहता है रठपाल कि रठपाल विनती करी कहता, अम्मा पितु की आज्ञा ले आता। भगवान आप शरणागत कीजिए, अब दूसर कार्य बाद में कीजिए। हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा कि हे भगवान, मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के आ गया हूँ। आप और दूसरा काम बाद में करें, पहले हमको प्रवचित करें, पहले हमको आप दीक्षा दें। जीवन नाउ आपको सौंपूं, और लोभ मोह क्रोध सब सौंपूं। जब तक न घर परिवार छोड़ता, और संग से स्वयं कैसे जोड़ता। कहने लगा रठपाल कि भगवान, मैंने मोह लोभ क्रोध सभी कुछ त्याग दिया, मैं आपके शरणागत आ गया हूँ। तो आप अब जल्दी से जल्दी आप हमको दीक्षा दें, और आजीवन हम अपने शरणागत माने। मैं आजीवन आपके शरणागत रहूंगा, और तभी हम संग से नाता जोड़ सकते हैं। भगवान इतनी कृपा करना, और संस्कार विधि जल्दी करना। मन आतुर सिरों पर चलना, धम्म चरण हमको करना। रठपाल कहने लगे, भगवान, अब हम बहुत जल्द से जल्द आपके शरणागत हमको आना है, और आप सारी विधि को अपनाएं और हमें संग में सम्मिलित करें। स्वयं तथागत अरहत बुल पाए, और संस्कार विधि सिर मुड़वाए। जीव चीवर को धारण करवाया, पंचशील त्रिशरण दोहराया। तथागत बुद्ध ने जो अरहत भिक्षु थे, श्रेष्ठ भिक्षु थे, उनको आदेश दिया कि रठपाल का विधि तरीके से संस्कार करिए, इनका सर मोड़िए और इनको चीवर पहनाइए। भिक्षु संग सम्मानित कीना, और रठपाल परवजित कीना। भिक्षु वेश तथागत ढिंग जाई, पंचांग प्रणाम करि शीस नवाई। जब श्रामणेर विधि संस्कार संपूर्ण हो गए, चीवर धारण कर लिया रठपाल जी ने। जहां पर आसन पर तथागत बुद्ध बैठे थे, वहां पर जाकर के उसने पंचांग प्रणाम किया, और क्या कहता है
कि जो आदेश आपका पाऊं, अब शील समाधि सब अपनाऊं। ऐसी लगन तथागत देखी, अब तन मन क्रिया सभी परेखी। संग नियम सब पालन करता, अब नित्य क्रिया ध्यान सब रखता। इस तरीके से जब भिक्षु संघ में शामिल हो गया तो उसकी नित्य क्रिया में इतना बदलाव आया कि सुबह सबसे पहले उठना, विपश्यना का अनुसरण करना, ध्यान लगाना, प्रवचनों को सुनना, ये सब उसने अपनी नित्य क्रिया में शामिल कर लिया। तो आगे की कथा मैं इसी तरीके से आपको सुनाता जाऊंगा कि कुछ दिन थुल्ल कोठी बिताए, श्रावस्ती की ओर सिधाए। जेत बन बुध विहार में ठहरे, और रट्टपाल नियम में गहरे। थुल्ल कोठी से वहां से जब चल करके श्रावस्ती आ गए, श्रावस्ती में जो जेतवनाराम बुद्ध विहार था उसमें ठहर गए सभी लोग। रट्टपाल बड़ी लगन से, बड़े ध्यान से संघ की सेवा करते और विपश्यना को करते। तो इसी तरीके से वो काफी समय अध्ययन करते कि करे विपश्यना अध्ययन करते, असत्य नियम का पालन करते। तो इस प्रकार से उनका जीवन यापन बीतने लगा कि श्रावस्ती में ठहरे हुए हैं। विपश्यना का इतना उन्होंने अध्ययन करने लगे कि 2-2, 4-4 घंटा बैठे रहते थे। तो अब श्रावस्ती में वो अध्ययन कर रहे हैं। तो आगे की कथा कल के भाग में आपको सुनाऊंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी का साधुवाद करता हूं और आपसे निवेदन भी करता हूं कि हमारा चैनल विश्व जागृति बुद्ध मिशन है, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं हमारी रचना कैसी लगती है, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। साधु साधु साधु।